बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है 3.2। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ते हैं और यही डेफिनेशन हमें हेल्प करेंगी एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने में। बिल्कुल ही आसान सी एक्सरसाइज है। सबसे पहले हम ये दो डेफिनेशन देखते हैं जी। हमारे पास है डायरेक्ट वेरिएशन कि इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे that decrease in one quantity causes decrease in other quantity। अब ये हमें क्या कहा उन्होंने कहा है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी तो लाजमी तौर पर साथ में दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज़ होगी तो साथ में दूसरी क्वांटिटी भी लाजमी तौर पर डिक्रीज़ होगी। तो इस तरह की जो वेरिएशन होगी दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम उसे क्या कहेंगे? डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ़ क्वांटिटी y वेरीज डायरेक्टली विद रिगार्ड टू अ क्वांटिटी x, वी से दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड रिटन एज। देखें, बात को समझिएगा कि हमारे पास अगर दो क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल y और साथ में है x। अगर y इंक्रीज़ हुआ है और साथ में x भी क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। अगर y हमारे पास डिक्रीज़ हुआ है और साथ में x भी क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। तो इस तरह की जो वेरिएशन होगी इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान हम उसे डायरेक्ट वेरिएशन कहेंगे और लिखेंगे किस तरह के y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और अगर इक्वेशन बनानी हो तो हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि y इज़ इक्वल टू kx। y इज़ इक्वल टू kx। और अगर यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है तो फिर हम कैसे लिखेंगे कि x जाके y के नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो ये बन जाएगा y ओवर x आ जाएगा। तो अगर दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इस तरह का रिलेशन हो कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो हम किस तरह से लिखेंगे कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। वो x y के अलावा कुछ और क्वांटिटीज़ के नाम भी हो सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज में हम करेंगे और इसे ऐसे लिखा जाता है y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज़ इक्वल टू kx या फिर k इज़ इक्वल टू y ओवर x। अब थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कि द साइन रीड एज वेरीज एज, इस साइन को वेरीज एज पढ़ते हैं और इसको क्या कहा जाता है? इस कॉल्ड द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन। वाइल k डज नॉट इक्वल टू 0 एंड k इज़ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, और k को क्या कहा जाता है? कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने जहन में रखनी है। एग्जाम्पल भी दी हुई है, देखिए हम एग्जाम्पल देख देते हैं। फास्टर द स्पीड ऑफ अ कार लॉन्गर द डिस्टेंस इज कवर। कि अगर हमारे पास कार की स्पीड जो है वो फास्ट होगी तो डिस्टेंस भी वो ज़्यादा कवर करेगी। अगर हमारे पास कार की स्पीड कम होगी तो वो डिस्टेंस भी कम कवर करेगी। तो इसका मतलब है स्पीड और डिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है। और दूसरा देखें, द स्मॉलर द रेडियस ऑफ सर्कल स्मॉलर द सर्कमफेरेंसेस। अगर हमारे पास एक सर्कल का रेडियस स्मॉल होगा तो उसका सर्कमफेरेंस भी कम होगा, और अगर हमारे पास सर्कल का रेडियस ग्रेटर होगा तो उसका सर्कमफेरेंस भी ग्रेटर होगा, क्योंकि बड़ा वो सर्कल बनेगा। तो ये हमारे पास रेडियस और सर्कमफेरेंस के दरमियान भी जो वेरिएशन है वो डायरेक्ट वेरिएशन है। तो ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। उसके बाद इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या इन्वर्स वेरिएशन। इफ़ टू क्वांटिटीज़ आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट वन क्वांटिटी इंक्रीज द अदर डिक्रीज इज कॉल्ड इन्वर्स वेरिएशन। इन अदर वर्ड्स, इफ़ अ क्वांटिटी y varies inversely with regard to a quantity x, we say that y is inversely proportional to x। अब देखिए मैं आपको समझा दूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि दो क्वांटिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल y और x। अगर y इंक्रीज़ हुआ है तो साथ में x क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। और इसी तरह से अगर हमारे पास y डिक्रीज़ हुआ है तो साथ में x क्या हुआ है? इंक्रीज़ हुआ है। अब देखें, इस तरह के वेरिएशन को हम इन्वर्स वेरिएशन कहते हैं या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। आप इसको लिखेंगे किस तरह से? देखेंगे गौर से कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x किसे लिखेंगे? पहले तो हम साइन डालेंगे, ठीक है, वेरीज एज वाला। उसके बाद अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली में तो हमने x लिखा था, तो इन्वर्सली में हम क्या लिखेंगे? 1 ओवर x। तो y इज़, इसे कैसे पढ़ेंगे? y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अच्छा जी, उसके बाद इक्वेशन कैसे बनाएंगे कि y इज़ इक्वल टू k ओवर x। तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब अगर यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? x जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ? y के साथ। तो k इज़ इक्वल टू आ जाएगा x y। अब देखें, थोड़ा सा इसको और पढ़ लेते हैं कि y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एज x एंड रिटन एज
y इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x, क्योंकि वो नीचे लिखा हुआ है x, या फिर हमारे पास y इज इक्वल टू k ओवर x, इक्वेशन बन गई। और k की वैल्यू फाइंड करनी है तो x y इज इक्वल टू k डज नॉट इक्वल टू 0, और k हमारे पास क्या है, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन है। तो अभी तक जो है आपने एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो बातें जहन में रखनी है वो ये दो रिलेशन, कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो उसे ऐसे लिखेंगे, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो हम उसे इस तरह से लिखेंगे, और बाकी क्वेश्चन बना के k की वैल्यू फाइंड करना ये अभी हम सीखते हैं एक्सरसाइज के अंदर। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.2, और उसका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या कहा हुआ है कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज x, कि y हमारे पास डायरेक्टली एज x, तो क्या लिखूँ मैं? आप कहोगे कि y वेरीज एज क्या होता है, ये प्रोपोर्शनलिटी का जो साइन है, और एज x है तो हमारे पास ये x आ गया, तो इसका मतलब है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। अच्छा भाई, रिलेशन के बाद अब क्या करोगे? अगला स्टेप ये करोगे कि आप बना दोगे इक्वेशन y इज़ इक्वल टू kx। वैल्यूज़ को देखे बगैर सबसे पहले हम क्या बना देंगे, जो हमारे पास रिलेशन है उसके फ़ौरन बाद हम इक्वेशन बना देंगे, उसे कह देंगे नंबर 1। अच्छा, उसके बाद अगला स्टेप ये होता है कि हमारे पास क्योंकि इस इक्वेशन 1 में k आया है तो हम क्या फाइंड करेंगे, टू फाइंड k। अब k फाइंड करना है तो k फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें y चाहिए और हमें x चाहिए। तो ये कहाँ से आएंगे, ये हमें दिए हुए हैं आगे, फ़ौरन बाद हमें दिए हुए हैं y इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2। तो हम जब k फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू 8 एंड x इज़ इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1 में हम k फाइंड करने के लिए y और x की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, y की वैल्यू हमारे पास है 8 इज इक्वल टू k इंटू x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ से हम k फाइंड कर लेते हैं। हाँ जी, k की वैल्यू क्या आ गई, आप कहेंगे 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8 ओवर 2 इज इक्वल टू k, या फिर 4 आ जाएगा, 2 4 8। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई है, 4। अब अगला स्टेप आप क्या करेंगे, अगला स्टेप ये करेंगे, अब k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 1 थी y इज इक्वल टू के एक्स, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 4x। ये आ गई इक्वेशन हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2। ये करने के बाद अब हम देखते हैं कि हमें जो पूछा गया है वो क्या है। पार्ट 1 में हमसे ये पूछा गया है कि y इन टर्म ऑफ x, तो ये हमारा आंसर ही यही है। इक्वेशन 2 जो है हमारा इस पहले पार्ट का आंसर है कि हमने क्या फाइंड करना था, y इन टर्म ऑफ x। उसके बाद अब हम पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। उसमें क्या हुआ है कि y फाइंड करें व्हेन x इज़ इक्वल टू 5। तो हम लिखते हैं पार्ट नंबर 2 कि हमने x इज़ इक्वल टू 5 गिवन है, फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है। हाँ जी, अब y फाइंड करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि पुट x इज़ इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम x इज़ इक्वल टू 5 पुट कर देंगे। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, देखें आपको नज़र आ रही है, y इज़ इक्वल टू क्या है, 4x, कि y इज़ इक्वल टू 4x। अब इसमें हम क्या पुट कर देंगे, क्योंकि हमने y फाइंड करना है तो हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं 5, तो हमारे पास y आ जाएगा कितना, 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3। x फाइंड करना है व्हेन y इज इक्वल टू 28। हाँ जी, लिखें कि हमने y इज इक्वल टू हमें गिवन है 28, पार्ट नंबर 3 में y इज इक्वल टू 28 और फाइंड क्या करना है हमने x। तो आप पुट कर दें उसी इक्वेशन 2 में, हम लिखेंगे कि पुट y इज इक्वल टू 28 इन इक्वेशन 2, उसी इक्वेशन 2 में पुट कर दें। हाँ जी, तो इक्वेशन 2 है हमारे पास y इज इक्वल टू 4x। तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, x।
तो हम y की जगह पुट कर देते 28 इज इक्वल टू 4x। अब देखें बच्चों, हमें चाहिए x, हमें x चाहिए तो 4 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 28 के नीचे आके हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, आप कहोगे कि x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7। तो हम इसे तरतीब से लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 7। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसके जो है वो 3 पार्ट्स थे, उनको हमने सॉल्व किया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को हम पढ़ते हैं कि इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उसने खुद लिख के दिखा दिया है हमें, तो हम ये लिख लेते हैं। सबसे पहले आप रिलेशन लिखोगे, पहला स्टेप, कुछ भी नहीं करना कि हमने यहाँ पे सोल्यूशन लिखना है और फिर ये रिलेशन लिख देना है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। उसके बाद वैल्यूज़ को भी नहीं देखना, हमने इसकी इक्वेशन लिख देनी है y इज़ इक्वल टू kx। ये आ गई इक्वेशन 1। अगला स्टेप क्या होता है, आप कहोगे हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे। टू फाइंड k, तो हम क्या करते हैं कि पुट, अब k फाइंड करने के लिए हमें x और y चाहिए, तो आप उस के फ़ौरन बाद देखें हमें x और y की वैल्यू दी गई हैं, तो आप लिख दोगे पुट y इज़ इक्वल टू 7 एंड x इज़ इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ से हमें k की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी, y की क्या पुट करेंगे 7 इज इक्वल टू k, और x की वैल्यू पुट क्या करेंगे 3। तो k की वैल्यू फाइंड करें, k कैसे फाइंड होगा, 3 7 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, या हम लिख देंगे k इज़ इक्वल टू 7/3। जब k की वैल्यू आ जाए, अगला स्टेप हम क्या करते हैं, बोलें। आप कहोगे कि पुट वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो 1 हमारे पास क्या आ जाएगी, y इज़ इक्वल टू k की वैल्यू क्या है 7/3 और x, ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। ये x और y में हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं कि हमने क्या सॉल्व करना है। हमने ये सॉल्व करना है कि y इन टर्म ऑफ x, तो ये तो हमारे पास यही जो इक्वेशन आई है इक्वेशन 2, ये पार्ट नंबर 1 का यही हमारे पास आंसर है। तो y इज़ इक्वल टू 7/3। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2। उसमें हमसे पूछा हुआ है कि x फाइंड करें व्हेन y इज़ इक्वल टू 35। x फाइंड करें, तो हम x फाइंड कर लेते हैं जी कि y कितना दिया हुआ है 35, क्या फाइंड करना है x। तो हम पुट कर देंगे y इज़ इक्वल टू 35 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, y इज़ इक्वल टू 7/3 है। अब क्योंकि हमने इसमें क्या फाइंड करना है x, तो y की जगह जो y की वैल्यू है वो पुट कर दें, 35 इज़ इक्वल टू 7/3 मल्टीप्लाइड बाई x। अब हमें x चाहिए, तो x को एक तरफ रहने दें, बाकी टर्म दूसरी तरफ ले जाएं। देखें, जब 7/3 को मैं दूसरी तरफ लेके आऊँगा तो ये क्या बन जाएगा 3/7। हाँ जी, आप कैंसिल कर दें, 7 5 तो 35 और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 15, या हम तरतीब से लिख लेते हैं x इज़ इक्वल टू आ गया 15। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब आगे चलें, आगे कहता है कि y फाइंड करें व्हेन x इज़ इक्वल टू 18। हमने फाइंड करना है y, लिखें x कितना गिवन है 18, फाइंड क्या करना है y। अब क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू 18 इन इक्वेशन 2। उस इक्वेशन 2 में पुट करते जाएं जो वैल्यू हमें दी गई हो और दूसरी फाइंड करते जाएं। हाँ जी, इक्वेशन 2 क्या है, y इज़ इक्वल टू 7/3x। अब हमें x की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है 18, तो x की जगह हमने 18 पुट कर दिया। अब देखें कैंसिल होते हैं, तो ये 3 6 था 18, तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 42, तो y इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 42। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब उसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम पढ़ते हैं कि इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। आगे आपने पढ़ना ही नहीं है, सबसे पहले यही जो
वेरिएशन हमें दी गई है, इसको लिख लेते हैं कि आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। अगला स्टेप आप क्या करते हो, आप लिखते हो इक्वेशन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ जाएगा के टी, ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप मुझे बताएं आप क्या करते हो, आप कहते हो कि हम फाइंड करते हैं वैल्यू ऑफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अब यहाँ पे हमें आर चाहिए और क्या चाहिए, टी चाहिए। तो हमें आर और टी की वैल्यू उसने दे रखी है, आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8। ये पुट कर दें, पुट आर इज इक्वल टू 5 एंड टी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। हाँ जी, इक्वेशन 1 में आर इज इक्वल टू 5 पुट करें तो ये 5 आ गया, और k इंटू टी की जगह क्या पुट करें, 8 पुट करें। हाँ जी, k की वैल्यू क्या होगी, आप कहोगे 5 के नीचे 8 जो है वो जाके डिवाइड हो जाएगा, ये दूसरी जाके हो गया डिवाइड। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/8। तो जब k की वैल्यू आ जाती है, अगला स्टेप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि अगला स्टेप पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। हाँ जी, तो 1 में जब k की वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी, r इज इक्वल टू, ये k की जगह आ गया 5/8 और यहाँ पे आ गया t, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है तो फिर हम आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, जो वैल्यू हमें कहेगा वो हम फाइंड करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग r एंड t। ये इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, इक्वेशन 2। आल्सो फाइंड r व्हेन t इज इक्वल टू 64। हाँ जी, देखें क्या फाइंड करना है, t इज इक्वल टू कितना गिवन है, 64, और फाइंड क्या करना है, r। तो क्या करेंगे, आप कहेंगे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं, हम लिखेंगे पुट t इज इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं 64। आज इक्वेशन 2 क्या है, r इज इक्वल टू 5/8 और साथ में है t। हाँ जी, पुट करें, r की वैल्यू फाइंड करनी है, 5/8 मल्टीप्लाई t की वैल्यू क्या है, 64। हाँ जी, 8 दा 64। तो अब हमारे पास r इज इक्वल टू क्या आ गया, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 40। नेक्स्ट पढ़ें, नेक्स्ट क्या कहता है कि t व्हेन r इज इक्वल टू 20, t फाइंड करें, r कितना हो, 20 हो, r की वैल्यू हमें गिवन है, r इज इक्वल टू है 20, फाइंड क्या करना है, t। कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे पुट r इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है r इज इक्वल टू 5/8 साथ में है t। आप पुट करें जी, r की वैल्यू कितनी है, 20 इज इक्वल टू 5/8 और t, हमने t फाइंड करना है तो t को आप एक तरफ रहने दें, और 20 मल्टीप्लाइड बाई 5/8 इधर आके क्या हो जाएगा, 8/5। अब कैंसिल कर दें, 5 4 दा 20। हाँ जी, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 32, या फिर हमारे पास t की वैल्यू आ गई 32। तो ये हमने t फाइंड कर लिया। तो इतनी आसानी के साथ हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। उसके बाद हम चलते हैं, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम इस रिलेशन को लिख देंगे कि इफ़ r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। लिखें कि हमारे पास r इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। आप कैसे लिखेंगे, आप कहेंगे हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, r इज़ इक्वल टू kt²। ये बन गई इक्वेशन 1। अगला स्टेप क्या होता है कि टू फाइंड के, हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, के। टू फाइंड के पुट, अब के फाइंड करने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, r और t की। तो हम कहेंगे पुट वैल्यू ऑफ r एंड t इन इक्वेशन 1। अब r और t की वैल्यू कहाँ से आएंगे, आप कहेंगे उसके फ़ौरन बाद हमें दी हुई है r और t की ये वैल्यू, ये k फाइंड करने के लिए हैं, तो ये पुट कर दें। हाँ जी, r की वैल्यू कितनी है, 8 इज इक्वल टू k, और t की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो ये आ गया 3 का स्क्वायर।
इसको सॉल्व करें। ये तो 8 के और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9। अब हमें क्योंकि किसकी वैल्यू चाहिए के की, तो 9 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड। तो के की वैल्यू जब आ जाती है तो उसको हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास बन जाएगा r इज़ इक्वल टू के की वैल्यू आई है 8/9 और साथ में है टी स्क्वायर। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि हमसे क्या पूछा हुआ है उन्होंने। हाँ जी देखें, फाइंड r व्हेन t इज़ इक्वल टू 6। t कितना दिया गया है, t है 6। फाइंड क्या करना है, r फाइंड करना है। क्या लिखोगे आप, कहोगे हम लिखेंगे पुट t इज़ इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। हाँ जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है r इज़ इक्वल टू 8/9 टी स्क्वायर। हाँ जी, पुट करें तो r फाइंड करना है, r को लिख दिया 8/9। t की वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी है 6 है, तो ये 6 का स्क्वायर आ गया। तो r इज़ इक्वल टू आ गया 8/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। हाँ जी, तो आप इसे कैंसिल कर दें, 9 4 दा 36 और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। किसकी वैल्यू फाइंड की है, r की। r इज़ इक्वल टू आ गया हमारे पास 32। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन का क्या लिखेंगे, रिलेशन। इफ़ y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ लिख दें। सोल्यूशन के v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारे पास है r³। तो इसे कैसे लिखेंगे, अब इक्वेशन बनाएंगे v इज़ इक्वल टू kr³। ये हमारे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होता है, k की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो टू फाइंड के क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ, अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें, v की और साथ में r की। पुट वैल्यू ऑफ v एंड r इन इक्वेशन 1। अब v और r की वैल्यू कहाँ से आएंगे, आप कहेंगे हमें दी हुई है, v इज इक्वल टू 5 r इज इक्वल टू 3। तो रिलेशन के फ़ौरन बाद जो वैल्यू दी गई हैं वो किसको फाइंड करने के लिए होती हैं, k को फाइंड करने के लिए। अब v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 इज इक्वल टू k और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 और साथ में हमारे पास है 3 का क्यूब। हाँ जी, तो ये 5 इज इक्वल टू k, 3 का क्यूब क्या होगा, 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 3 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। हाँ जी, तो अब हमें k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 27 5 के नीचे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो ये हो गया 5/27 आगे हमारे पास k की वैल्यू। या फिर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू 5/27। अब जब k की वैल्यू आ जाती है तो अगला स्टेप हम क्या करते हैं, k की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। तो 1 में k की वैल्यू पुट करें। हाँ जी, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, v इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 5/27 और साथ में आ जाएगा r³। तो ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारे पास कहा हुआ है कि फाइंड r व्हेन v इज इक्वल टू 625। लिखें कि हमारे पास v जो है वह 625, तो फिर क्या फाइंड करना है, हमने r फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, आप कहोगे हम बिल्कुल लिख लेते हैं कि पुट v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करके हम ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, हम इक्वेशन 2 लिख लेते हैं कि v इज इक्वल टू 5/27 r³। अच्छा जी, अब v की वैल्यू हमें गिवन है तो v की जगह हम पुट कर देते हैं 625 इज इक्वल टू 5/27 मल्टीप्लाइड बाई r³ है। हाँ जी, तो अब हमें क्योंकि r चाहिए तो r को हम एक तरफ रहने देते हैं
बाकी टर्म हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 625 मल्टीप्लाई 5/27 है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा 27/5 हो जाएगा। अब देखें इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं कि आर क्यूब ये 625 है, तो हमारे पास कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 125, तो ये आ गया 125 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब ऐसे करें, इसको मल्टीप्लाई ना करें, इसको ऐसे ही लिख दें कि आर क्यूब इज इक्वल टू 125 मल्टीप्लाइड बाई 27। अब क्यूब है ना, हमें तो आर की वैल्यू चाहिए, आर के ऊपर क्यूब है, इस क्यूब को हमने कैसे ख़त्म करना है ये देखना गौर से। आर क्यूब इज इक्वल टू 125 किसका क्यूब है, आप कहोगे कि हम इसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, ओके। और 27 को भी आप लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ओके। अब देखो आर क्यूब इज इक्वल टू ये 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। अगला स्टेप देखें, आर क्यूब इज इक्वल टू दोनों का क्यूब है, तो मैं ऐसे दोनों का कॉमन क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप कॉमन क्यूब भी लिख दें। अब देखें हमें आर की वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे आर का क्यूब है, तो ये क्यूब ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हमें क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे कि आर क्यूब, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लें 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ पे भी क्यूब रूट ले लें। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम देखें, यहाँ पे हमारे पास आर क्यूब, इस क्यूब रूट को कैसे लिख सकते हैं 1/3, ये हमने पढ़ा हुआ है, और 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इसका क्यूब, और इसके क्यूब रूट को भी क्या लिख सकते हैं हम 1/3। अब देखें यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या बच गया आर, और यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बच गया 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो आर की वैल्यू 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया 15। तो ये आसानी से हमने इसका क्यूब भी ख़त्म कर लिया बाई टेकिंग क्यूब रूट। ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब हम सॉल्व करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन कि हमारे पास जो W है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, U क्यूब के। अगला स्टेप क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिख देंगे कि W इज इक्वल टू KU क्यूब, ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। अगला स्टेप क्या होता है, आप कहेंगे टू फाइंड के पुट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू चाहिए हमें, W एंड U इन इक्वेशन 1। हाँ जी, अब यहाँ ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगे, आप कहेंगे ये वैल्यू हमें दी हुए हैं, W इज इक्वल टू 81, U इज इक्वल टू 3, पुट कर दें। W की जगह पे क्या आ गया 81 इज इक्वल टू K, और U की जगह पे हमारे पास क्या आ गया 3, और 3 का क्या है क्यूब है। सॉल्व करें भाई, 81 इज इक्वल टू K और 3 का क्यूब क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 27। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए K की, तो K की वैल्यू जब चाहिए तो 27 81 के नीचे जाके हो गया डिवाइड, तो फाइनली हमारे पास जो K की वैल्यू आई वो आप इसको 81 डिवाइडेड बाय 27 करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 3। तो हम तरतीब से लिख लेते हैं कि K की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ओके। अब जब K की वैल्यू आ जाती है, अगला स्टेप क्या होता है कि पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में K की वैल्यू पुट कर दें, तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगी, W इज इक्वल टू K की वैल्यू आ गई 3 और साथ में आ गया U क्यूब, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। ये बनने के बाद अब हम आगे चलते हैं कि फाइंड W व्हेन U इज इक्वल टू 5। चलें भाई, क्या फाइंड करना है W, U कितना है, U इज इक्वल टू 5, फाइंड करना है W। तो हम क्या लिखेंगे, पुट U इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर U की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 5। तो कैसे बनेगी इक्वेशन 2, W इज इक्वल टू 3, U की जगह पे आ गया 5 और साथ में है 5 का क्यूब। तो W
इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 का क्यूब सॉल्व करें, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो जाएगा 125। तो अब आप 3 मल्टीप्लाइड बाई 125 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 375। तो ये आ गया W जब हमें U गिवन था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी, देखें, इफ y वेरीज इन्वर्सली एज x। अभी तक हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अब हमारे पास पहला क्वेश्चन आ रहा है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इसको हम लिखते हैं, अब कैसे लिखेंगे, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। तो कैसे लिखेंगे, x को नीचे लिखेंगे, 1/x लिखेंगे क्योंकि इन्वर्स हो जाएगा। अच्छा, इस करना बिल्कुल ही वैसे है। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन बनाते हैं y इज इक्वल टू k/x। ये बन गई इक्वेशन 1। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, टू फाइंड k पुट वैल्यू ऑफ y एंड x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में x और y की वैल्यू फाइंड कर पुट कर दें। कहाँ से आएंगी, y इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 2। हाँ जी, पुट करें। y कितना है हमारे पास, 7 है। k ओवर x की वैल्यू कितनी है, 2। हाँ जी, k कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि k आ जाएगा 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ 14। तो k आ गया हमारे पास 14। अगला स्टेप क्या होता है कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 14 ओवर x। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है तो फिर अगला स्टेप क्या होता है, हम अब जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसकी तरफ जाते हैं कि फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 126। लिखें भाई, x कितना दिया हुआ है 126, और फाइंड क्या करना है, हमने y फाइंड करना है। तो आप क्या कहोगे कि पुट x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। हाँ जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या आई है, y इज इक्वल टू 14 ओवर x। तो यहाँ पे हमने y फाइंड करना है, तो x की वैल्यू पुट कर दें। x कितना है 126। तो अब हमारे पास 14/9, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 1/9। किसकी वैल्यू आ गई है, y की। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जी। इसको हम पढ़ते हैं कि इफ़ y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि सॉल्यूशन y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू x। अगला स्टेप क्या करेंगे, इसकी इक्वेशन बनाएंगे, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, k ओवर x। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब अगला स्टेप क्या करते हैं, हम k की वैल्यू फाइंड करते हैं कि टू फाइंड k पुट वैल्यू ऑफ y एंड x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y और x की वैल्यू कौन सी वैल्यू पुट करेंगे कि y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, पुट करें। y इज इक्वल टू कितना है 4 और k ओवर x कितना है 3। हाँ जी, बोलें। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 3 4 के साथ जाके हो गया मल्टीप्लाई, तो k की वैल्यू आ गई 12। तो k जब 12 आ गया तो अब हम क्या करेंगे कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करें, तो इक्वेशन 1 कैसे बन जाएगी। हाँ देखें, y इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 12 और नीचे क्या है x। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जब आ जाए, अब हमने क्या करना है, अब हम नेक्स्ट चलेंगे कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 24। x फाइंड करना है। हाँ जी, y कितना दिया गया है 24। फाइंड क्या करना है हमने, x। क्या करेंगे, बोलें। आप कहोगे कि हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 24 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम ये y की वैल्यू पुट कर देंगे और y हमारे पास कितना है 12 ओवर x। अब यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, x। तो y की जगह पुट कर दिया 24 उसकी वैल्यू और 12 ओवर
x। अब हमें x चाहिए। अब देखें हमें x चाहिए तो इसका मतलब है कि हम x यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उस तरफ ले जाएंगे ऊपर, और 24 नीचे आके क्या हो के जाएगा, डिवाइड। आप इसको जो है सिंप्लीफाई कर दें तो x इज इक्वल टू ये 12 टू द 24, तो ये आ गया 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। बिल्कुल ये एक आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ भी सबसे पहले रिलेशन लिखें कि W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Z। लिखें कि सोल्यूशन W इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, Z के। नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि हम लिखते हैं W इज इक्वल टू K/Z। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे कि टू फाइंड K, पुट वैल्यू ऑफ W एंड Z इन इक्वेशन 1। कौन सी वैल्यूज पुट करेंगे, W इज इक्वल टू 5, Z इज इक्वल टू 7। हाँ जी, W इज इक्वल टू 5, W की जगह आ गया 5, K ओवर Z की जगह हमारे पास कितना आ गया, 7। अच्छा जी, अब देखें K की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, 5 के साथ, तो आ गया 35। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 35। अगला स्टेप क्या करेंगे, आप कहोगे अगला स्टेप करेंगे K की वैल्यू 1 में पुट कर देते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। हाँ जी, तो हमारे पास क्या बन जाएगी अब इक्वेशन की, W इज इक्वल टू K की वैल्यू आ गई 35 ओवर Z। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब हमसे क्या कहा गया है कि फाइंड W व्हेन Z इज इक्वल टू 175/4। हाँ जी, लिखें कि हमें Z गिवन है 175/4। तो फाइंड क्या करना है हमने, W। तो कैसे फाइंड करेंगे, आप कहेंगे कि हम लिख देंगे कि पुट Z इज इक्वल टू 175/4 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दें। हाँ जी, तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, W इज इक्वल टू 35/Z। तो इसमें अब हमने फाइंड करना है W, तो W को लिख दें 35 ओवर Z की वैल्यू क्या है, 175/4। हाँ जी, इसको देखें थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि W इज इक्वल टू कैसे लिखूंगा, 35 मल्टीप्लाई 174, इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4/175। तो 4/175। अब देखें इसको सिंप्लीफाई करें तो W इज इक्वल टू ये 35 और हमारे पास साथ है 175, तो ये आ जाएगा 5। तो आंसर आया 4/5 के 175 को आप डिवाइड करते हैं 35 के साथ, तो कितना आता है, हमारे पास 5 आता है। तो W की वैल्यू कितनी आ गई, 4/5। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। देखें जी, हमें क्या हुआ है कि A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। लिखते हैं कि सॉल्यूशन हमारे पास A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R² के। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, A इज इक्वल टू K/R²। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन 1। अगला स्टेप क्या होता है कि टू फाइंड K, पुट वैल्यू ऑफ A एंड R, क्योंकि A और R की वैल्यू चाहिए ना, एंड R इन इक्वेशन 1। अब A एंड R की वैल्यू कहाँ से आ गई, ये हम आपके पास गिवन है, A इज इक्वल टू 2, R इज इक्वल टू 3। पुट करें। हाँ जी, A की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 2, K ओवर R की जगह आ जाएगा 3, R का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी आ गया स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो ये हुआ 2K/3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9। तो अब हमें K की वैल्यू चाहिए, तो 9 2 के साथ हो गया मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया, 18। तो K की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब इस K की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो पुट वैल्यू ऑफ K इन इक्वेशन 1। हाँ जी, तो इक्वेशन 1 में जब K की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास A इज इक्वल टू K की वैल्यू आई 18, नीचे आ गया R²। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 आ गई जब, तो अब हम फर्दर चलते हैं कि फाइंड R व्हेन A इज इक्वल टू 72। हाँ जी,
ए हमें गिवन है 72 और फाइंड क्या करना है, हमने आर फाइंड करना है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि पुट ए इज इक्वल टू 72 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 में पुट कर दें। हाँ जी, क्वेश्चन 2 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 2 है ए इज इक्वल टू 18 ओवर आर स्क्वेयर। अब हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए, तो ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 72 18 ओवर आर स्क्वेयर। अब हमें क्योंकि आर चाहिए तो आर डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हुआ ऊपर, और 72 नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। अब इसको देखें, इसको सॉल्व कर लें, तो ये बन गया आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 18 फोर द 72, तो ये बन गया 1/4। लेकिन यहाँ पे हमें जो है चाहिए आर, यहाँ पे तो आर का स्क्वायर है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या क्या करते हैं, आप करते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। हाँ जी, तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लिया और प्लस माइनस हमने दूसरी तरफ भी क्या ले लिया, स्क्वायर रूट 1/4, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। अब देखें, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हुआ, तो r इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 और नीचे 4 का कितना हो जाएगा 2, तो r की वैल्यू हमारे पास आ गई प्लस माइनस 1/2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सोल्यूशन है, जो वेरिएशन हमें दी गई है, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, बी स्क्वायर के। तो हम इसको सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, तो ए इज इक्वल टू के ओवर बी स्क्वायर, ये आ गई इक्वेशन 1। अब अगला स्टेप हम क्या करते होते हैं, हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, टू फाइंड के पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ए और बी की वैल्यू, कौन सी ए और बी की वैल्यू, आपको ये सबसे पहले ए 3 और बी इज इक्वल टू 4 दिया गया है। ये पुट करके हम के की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए कितना है 3 के ओवर बी कितना है 4, और ये 4 का स्क्वायर। हाँ जी, तो 3 इज इक्वल टू के ओवर 4 का स्क्वायर कितना आ गया 16। तो के इज इक्वल टू 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, तो 48। तो के की वैल्यू हमारे पास आ गई 48। अब जब k की वैल्यू आ जाती है, फिर नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करते हैं। हाँ जी, इक्वेशन 1 में जब आप k की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 48 ओवर क्या है बी स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 2 आ जाए तो अब हम फर्दर जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि फाइंड ए व्हेन बी इज इक्वल टू 8। हाँ जी, बी कितना है हमारे पास 8, फाइंड क्या करना है ए। तो अब क्या करोगे, आप कहोगे कि पुट बी इज इक्वल टू 8, सॉरी बी इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2। क्वेश्चन 2 में हम b इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे। क्वेश्चन 2 लिखें a इज इक्वल टू 48 ओवर बी स्क्वायर। अब देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं, तो हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a लिख देते हैं 48 ओवर b की जगह हम क्या पुट कर देंगे, b की वैल्यू जो हमें अभी गिवन है वो कितनी है 8, इसका स्क्वायर आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, तो a इज इक्वल टू बन गया 48, 8 का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है 64, तो 48 ओवर 64। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें 16 के साथ। हाँ जी, 48 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 3, और 64 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो हमारे पास आंसर आया इज इक्वल टू 3/4। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले रिलेशन के v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। लिखें सोल्यूशन कि हमारे पास v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³ के। कैसे इक्वेशन लिखेंगे, v इज इक्वल टू k ओवर r³ आ जाएगा, ये आ गई इक्वेशन 1। कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ k, तो अब लिखेंगे टू फाइंड k पुट वैल्यू ऑफ v एंड r इन इक्वेशन
1। v और r की वैल्यू क्या है? v इज इक्वल टू 5 है, r इज इक्वल टू 3 है। हाँ जी, पुट करें। v इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 k ओवर r कितना है 3, और यहाँ पे हमारे पास 3 का क्यूब। हाँ जी, तो 5 k ओवर 3 का क्यूब कितना होगा? 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 27। अब k की वैल्यू कैसे आएगी कि 27 को हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई। 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 135। तो k की वैल्यू आ गई 135। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं कि पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में हम k की वैल्यू पुट कर देते हैं जी। हाँ जी, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? v इज इक्वल टू k की वैल्यू आ गई 135 ओवर r क्यूब। ये बन गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। हाँ बच्चों, जब इक्वेशन नंबर 2 आ जाती है तो फिर हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कि फाइंड v व्हेन r इज इक्वल टू 6। लिखें जी, r इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 6। फाइंड क्या करना है? v। कैसे फाइंड करेंगे? आप कहेंगे पुट r इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 के अंदर r इज इक्वल टू 6 पुट कर दें कि v इज इक्वल टू 135 ओवर r की वैल्यू कितनी है? 6, और साथ में क्या है? 6 का क्यूब है। हाँ जी, सॉल्व करें इसे। तो v इज इक्वल टू 135 ओवर 6 का क्यूब कैसे सॉल्व करेंगे कि 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 36 को 6 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 135 ओवर 216। इसे दोनों टर्म्स को 27 से डिवाइड कर दें। 135 को भी 27 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और हम जो है 216 को भी जब हम 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो v इज इक्वल टू आ गया 5 ओवर 8। नेक्स्ट भी हमें कुछ कहा हुआ है कि r फाइंड करें व्हेन v इज इक्वल टू 320। करें जी कि हमारे पास v कितना गिवन है? 320। फाइंड क्या करना है हमने? r। कैसे करेंगे? आप कहेंगे पुट v इज इक्वल टू 320 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करते जाएं और अपने आंसर निकालते जाएं। हाँ जी, तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं किसकी वैल्यू? v की वैल्यू। तो हमारे पास v की जगह आ गया 320 इक्वेशन 2 में इक्वल टू 135 ओवर r क्यूब आ गया। अब देखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। अब हमें क्योंकि r क्यूब चाहिए तो r क्यूब दूसरी तरफ ऊपर चला जाएगा और 135 और 320 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। आप ऐसे करें कि दोनों को ना 5 से डिवाइड कर दें। 135 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 27, और 320 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। अब ऐसा क्यों किया? देखें, अभी हमें समझ आ जाएगी हमने ऐसा क्यों किया। क्योंकि हमने क्यूब बनाना है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई 4 और मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखें कि r क्यूब इज इक्वल टू ऊपर बन गया 3 का क्यूब और नीचे बन गया हमारे पास 4 का क्यूब। अब देखें नेक्स्ट स्टेप, r क्यूब इज इक्वल टू 3 ओवर 4 होल का क्यूब। अब हमें क्योंकि r की वैल्यू चाहिए तो क्यूब खत्म करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा? टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। हाँ जी, तो क्यूब रूट ले लें। r क्यूब, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लिया हमने, 3 ओवर 4 यहाँ पे भी हमने क्यूब रूट ले लिया। आप क्यूब रूट को कैसे लिखा करते हैं? आप कहेंगे कि r क्यूब, इसको भी 1 ओवर 3 पावर में 3 ओवर 4 3, और ये भी 1 ओवर 3। देखो भाई, 3 से 3 कैंसिल हुआ, बाकी क्या बच गया? r। 3 ओवर 3 कैंसिल हुआ तो हमारे पास बच गया 3 ओवर 4। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 3 ओवर 4। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 13। देखें, m इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के। लिख लें जी। सॉल्यूशन
कि m इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है n क्यूब के। अब कैसे इक्वेशन बनेगी कि m इज इक्वल टू k ओवर n क्यूब, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब क्या करेंगे हम कि फाइंड वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन 1। m और n की कौन सी वैल्यू, m इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 4। पुट कर दें, m की जगह आ गया 2, k ओवर n की जगह आ गया 4, और यहाँ पे हमारे पास है 4 का क्यूब। हाँ जी, सॉल्व करने से 2 k ओवर 4 का क्यूब कितना होगा, आप कहेंगे 64 आ जाएगा। 4 का क्यूब आया 64। तो यहाँ से k की वैल्यू फाइंड कर लें। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड होगी कि 64 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 128। तो k की वैल्यू आ गई हमारे पास 128। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ k, पुट वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 में k की वैल्यू पुट करें तो क्या इक्वेशन बनेगी, m इज इक्वल टू सॉरी k की जगह हमारे पास आ गया 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 जब आ जाएगी तो अब हम जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। देखें, नेक्स्ट हमसे कहा हुआ है फाइंड m व्हेन n इज इक्वल टू 6। लिखें जी, n इज इक्वल टू कितना दिया गया है 6। हमने क्या फाइंड करना है, m फाइंड करना है। क्या करेंगे कि पुट n इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम जो है n इज इक्वल टू 6 पुट कर देते हैं। इक्वेशन 2 लिख लें, m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। अच्छा जी, अब हमने फाइंड करना है m, तो m लिख दिया। n की जगह n की जो वैल्यू हमें दी है, कितनी दी हुई है 6, तो ये आ गया 6 का क्यूब। हाँ जी, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। m इज इक्वल टू 128, 6 का क्यूब जो है हमारे पास कितना होता है 216। सॉल्व करें इसे, m इज इक्वल टू 128 और डिवाइडेड बाई 216। इसे दोनों को 4 से डिवाइड कर दें। जब 128 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 32। हाँ जी, और 216 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो फिर कितना आएगा 54। एक तो फिर हम इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो इसे 2 से मज़ीद डिवाइड कर दें। तो 32 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 16, और 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो ये m की वैल्यू आ गई। अब हम आगे चलते हैं। हमें कहा हुआ है कि n फाइंड करें व्हेन m इज इक्वल टू 432। n फाइंड करना है। लिखें जी कि m इज इक्वल टू गिवन है 432 और फाइंड क्या करना है n। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि पुट m इज इक्वल टू 432 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट कर दें जी। हाँ जी, इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, इक्वेशन 2 है m इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब n फाइंड करना है तो m की वैल्यू पुट कर दें। m की जगह हमने लिख लिया 432 विच इज इक्वल टू 128 डिवाइडेड बाय n क्यूब। अब हमने क्योंकि n फाइंड करना है तो n क्यूब को आप ऊपर ले जाएं और 128 के नीचे 432 आके हो जाएगा डिवाइड। अब देखें 128 और नीचे है 432, दोनों को ऐसे करें 16 से डिवाइड कर दें। हाँ जी, 128 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8, और 432 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 27। अब देखें नेक्स्ट, n क्यूब 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो, और 27 को 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिख सकते हो। ओके, तो ये n क्यूब इज इक्वल टू ऊपर बन गया 2 का क्यूब और नीचे किसका आ गया 3 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो n क्यूब इज इक्वल टू 2/3 इस होल का क्यूब भी हम लिख सकते हैं। अब क्योंकि हमें n की वैल्यू चाहिए, क्यूब खत्म करना है, तो हम क्या लिखेंगे टेकिंग क्यूब रूट
ऑन बोथ साइड। हाँ जी, बोथ साइड क्यूब रूट ले लें। तो ये हो गया n क्यूब, इस तरफ भी क्यूब रूट ले लेंगे, 2/3 क्यूब, इस तरफ भी हम क्या ले लेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, n क्यूब और क्यूब रूट क्या लिखेंगे, 1/3, 2/3 इसका क्यूब, और इसको हम लिख देंगे 1/3। 3 से 3 कैंसिल हुआ, इधर आ गया n, और यहाँ पे 3 से कैंसिल हुआ गया, इधर आ गया 2/3, तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। उम्मीद है आप तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।